आज यूं ही बैठे बैठे ख्याल आया, एक आदत जो शुरू से रही है और उस आदत का लॉजिक। केतु को खुश रखना क्यों ज़रूरी है और केतु का सबसे बड़ा सीक्रेट, वो अगर आपने अपने जीवन में यूं कहूँगी आत्मसात कर लिया तो ठीक वैसे ही होगा कि जैसे वो पेड़ जिस पे फल लदा है और उसमें ग्रोथ हुई है क्योंकि अपनी जड़ों से जुड़ा है, कुछ और किया न किया, ये कर लिया तो आपकी लाइफ में स्थिरता आ जाएगी। जुड़े रहिए। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. Welcome to Invincible Passion Talk Show, जहाँ हर हफ्ते आपसे आप ही के अंकों ग्रहों की बात करती हूँ। ग्रहों की बातों पे आज यूं ही ध्यान आया कि चलिए बात करती हूँ केतु का सबसे बड़ा राज। इससे पहले शेयर करूँ, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और जुड़ जाएं इनविंसिबल परिवार से। उम्मीद करती हूँ आप हमारी इस एक शक्ति मेडिटेशन का हिस्सा बन चुके हैं। शेयर ज़रूर करिएगा अपना अनुभव, और अगर अभी तक आपने ये 21 दिन के ध्यान से नहीं जुड़े हैं तो ekshakti.com पे जाकर आप टेक अ लुक। केतु का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, पर इससे पहले कि केतु को साधना क्यों चाहिए। अब देखिए, केतु को सिंपल शब्दों में कहूँ तो वो आपके पितर हैं, पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, आपकी जड़ें हैं। अगर आपकी घर में बेटियों की अच्छे घरों में शादी नहीं होती, या आपके घर में बच्चे बीमार रहते हैं, हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप ठीक नहीं है, जॉब में आप टिक नहीं पाते या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाते, कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि आपके परिवार या ख़ानदान से जाती ही नहीं है पीढ़ी दर पीढ़ी, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे, पीढ़ी दर पीढ़ी, कहीं तो जड़ें हैं ना। अगर आप में, जब आप कहते हैं ना मैं, वीडियो को रिवाइंड भी करके 2 बार देखना पड़े तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप जब बात करते हैं उसमें मैं कितनी दफ़ा आता है, मैंने ऐसा किया, हमारे यहाँ ऐसा होता है। अक्सर मैं नहीं कहता व्यक्ति ठीक से, लेकिन उसकी वाणी में इतनी खनक है अहंकार की। मैं अपना आपको केतु साधना है, अपने जीवन में वो स्टेबिलिटी लानी है, गहराई लानी है। और जो वास्तु भी करते हैं वो कहते हैं साउथ वेस्ट को तूने ठीक कर लिया ना, तेरे जीवन का 90% काम ठीक। अब वो क्या है? दक्षिण पश्चिम आपके पितरों का स्थान है, एंसेस्टर्स का स्थान है। वहीं पे कहते हैं पितरों की तस्वीर रखनी चाहिए। एंसेस्टर्स को साल में आप जब पितृपक्ष हो याद रखना चाहिए, और कुछ नहीं कर सकते। साउथ वेस्ट में बड़ों की चीज़ें या फ़ोटो ज़रूर हो। दुनिया के किसी भी कोने में हैं आप, मैं, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है तो वॉच करिए कहीं मैं तो नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी चीज़, आपको ना अपने जीवन में स्थिरता नहीं आती और आप शायद लोगों का राज नहीं रख पाते। दोनों चीज़ें कैसे जुड़ी हैं? व्हेन यू अनाउंस टू द वर्ल्ड, जब दुनिया में आप कहते हैं ना मैं ऐसा करूँगा या मैं ऐसा करता हूँ, हम ऐसे हैं, हमारे घर में ये है, मैं ऐसा करता हूँ, जहाँ ईगो आ गया वहाँ फिर आपने केतु खराब कर दिया। और केतु को ठीक रखने का सबसे आसान तरीका, रोज़ाना अपने बड़ों को, पूर्वजों को याद करें। अपनी वाणी में ईगो मत ले आए, मैं पना नहीं ले आए। क्यों? और ये है सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। जब आप कह देते हैं ना हम ऐसा करने वाले हैं, मैं ऐसा करूँगा, हमारे परिवार ने ऐसा किया, मंदिर, गिरजाघर, चर्च, मॉस्क में दान देके आपने बड़े बड़े पत्थरों पे नाम भी लिखा लिया, आपने अपना ही नहीं आने वाली 3 पीढ़ियों का भी ख़राब कर दिया। क्यों? क्योंकि जड़ें गहरी तब होती हैं जब ज़मीन के अंदर होती हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसको पता है ज़मीन के अंदर रह के अगर मैं मजबूत हो गई, क्योंकि ज़मीन में मुझे मिलने वाली सारी चीज़ें हैं, अगर वो जड़ें मजबूत तो पेड़ मजबूत, उस पर लगने वाले फल फूल और पौधों जो भी हैं उनमें कीड़े नहीं होंगे, वो हेल्दी होंगे, उनमें स्वाद होगा। जब व्यक्ति अपना केतु खराब करता है उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती। और वो कैसे खराब करता है? आप जो जीवन में करना चाहते हैं, जब आप सबको कह देते हैं भाई मैं ये हूँ और मुझे ये करना है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, या आई एम गोइंग टू डू, हमारे यहाँ मैं तो IAS-PCS हूँ, या ये बनना है, मुझे ये करना है। इसीलिए कहा जाता है आपको जो बनना है और कहना है और करना है, कहिए मत किसी से, अपने तक सीमित रखिए। क्योंकि जब आप अपने तक सीमित रखते हैं, ठीक वैसे ही कि जड़ें ज़मीन के अंदर हैं,
मैं जब आप कहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑपोजिट वे में काम करता है, आपके विपरीत। आप चाहते हैं आपकी लाइफ में स्थिरता है और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम रहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो और आपका प्रमोशन नहीं होता, आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जाता है। केतु को ठीक रखना आपकी लाइफ की 90% प्रॉब्लम ठीक है। फिर चाहे न्यूमरोलॉजी ना करें, एस्ट्रोलॉजी ना करें, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता हो, कुंडली का कोई भी दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही हो, पितरों का शुक्राना रोजाना करिए। अपने में ह्यूमिलिटी ले आइए, मैं पना खत्म करिए आप अपना अहंकार, क्योंकि सिंपल लॉजिक है, अगर जड़ें मजबूत हैं तो पेड़ मजबूत होगा, फल भी लगेगा और छाया भी देगा। आपकी लाइफ में अगर जड़ें कमज़ोर हैं, फिर चाहे आप मंदिर जाएं, मंत्र फुकवाएं या कोई अंगूठी पहन लें, ठीक वैसे ही होगा। क्योंकि आपने या आपके परिवार में किसी ने कभी बड़े बड़े काम, बड़े बड़े दान करके अपने नाम लिखवा दिए। अब थोड़ा सा सोचिएगा, लोग अक्सर ज़मीन पे भी नाम लिखवा देते हैं। 100 लोगों के पैर पड़ते हैं, है तो 5 तत्वों का बना इंसान। कभी किसी ने ज़मीन पर लिखवाया नाम श्री गणेश या ईश्वर का कोई नाम? क्योंकि उनका नाम, उनकी मूर्ति को सब ऊपर देखकर पूछते हैं, ज़मीन में नहीं पैर रखते हैं। भूल से भी लग जाता है तो माफ़ी मांगते हैं। क्यों? क्योंकि ज़मीन की चीज़ ज़मीन के लायक ही हो जाती है। और आपने तो नाम अपने लिखा रखे हैं, लोग अपनी डोरमैट्स पे भी लिखाते हैं। फैमिली ने 100 लोग पैर चलाते हैं, कहीं ना कहीं उसको फिर 100 लोगों के जूते भी पड़ते हैं, मार भी पड़ती है। ज़मीन के ऊपर जड़ें नहीं होती, ज़मीन के अंदर। जब आप में वो विनम्रता रहेगी, मतलब आप ज़मीन के अंदर उतने गहरे हैं। हवा, आंधी, तूफान आ जाए, वो पेड़ नहीं हिलता, गिरना तो दूर की बात, जो गहरे ज़मीन से जुड़ा है। हवा का काम है, लोगों का काम है कहना। अगर आप अपनी स्थिरता में स्थित हैं, केतु को साध लिया अपनी वाणी से, अपने कहने में देखिए खनक में क्या है, विनम्रता है या ईगो है? बड़ों को याद करते हैं या नहीं? सीधा किसी की हालत देखिए, उसकी शक्ल देखिए, उसके बच्चे देखिए, उसके परिवार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा केतु साधा हुआ है या नहीं। अक्सर लोग कुंडली उठाते हैं और कहते हैं कि इसका तो वास्तु खराब होना चाहिए, इसके घर में ये परेशानी होनी चाहिए, लेकिन देखते हैं जाके वैसे तो हाल है ही नहीं। जानते हैं क्यों? साउथ वेस्ट ठीक है, बड़ों को वो याद रखते हैं, अपने में विनम्रता है। और जहाँ थोड़ी सी खनक आई ईगो की, और याद रखिएगा क्योंकि ईश्वर भी आपका पिता है, वो आपको इतने झटके से एक फट लगाएगा या डंडा लगाएगा, कहेगा देख तेरे में ईगो आया है, तभी तुझे ये मार पड़ी है। भाई ज़मीन का बंदा है, ज़मीन पे बैठ जा। जब तक ज़मीन पे बैठा है तेरे सब काम होंगे, क्योंकि तू जड़ से जुड़ा है, तू तो बाहर भाग रहा है। राहु का काम है आपको भगाएगा, भगा के भ्रमित करना है। जो केतु वाला होगा ठीक वैसे ही होगा जो नदी के किनारे कोई साधु बैठ गया, जिससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो अपनी शांति में, अपने अंतर मन में स्थित है। आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग, यू कैन गेट एनीथिंग, कुछ भी हासिल कर सकते हैं आप, कुछ भी आपको जीवन में मिल सकता है। क्योंकि जब तक आपने केतु को अपने अंदर में संचित धन की तरह साध लिया है, यकीन मानिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वास्तु भी व्यक्ति कहता है। कुंडली से जब आप ऊपर उठ जाते हैं, ग्रहों से और अपने अंकों से व्यक्ति कब उठता है? क्यों? वो जो गुरु होते हैं जिन्होंने साधा है इस ध्यान को या ब्रह्म को, उनके आसपास की सिर्फ 25 फीट ही नहीं, 250 फीट के बाहर भी अगर आप मेजर करें तो उनकी ऊर्जा, एनर्जी समझ में आती, बहुत स्ट्रांग है। उन पर वास्तु नहीं चलता, ग्रह नहीं चलते, कुंडली नहीं चलती। क्यों? क्या ग्रहों ने काम करना छोड़ दिया, या कुंडली ने काम करना छोड़ दिया, या वास्तु ने काम करना छोड़ दिया? नहीं, ठीक उसी तरह, क्योंकि इन्होंने साध लिया है अपने अंतर मन को, तो फिर रास्ते में पड़ी हुई ये चीज़ें, रिद्धि सिद्धि, उनको आकर्षित नहीं करती हैं। और लक्ष्मी जी कहाँ बैठती हैं? दुनिया भागे लक्ष्मी जी की तरफ, और लक्ष्मी जी कहाँ बैठती हैं? उनको शांति कहाँ मिलती है? नारायण में। नारायण क्या है? आपके अंदर की वो साधना, वो बैठे हैं, केतु का साक्षात स्वरूप है। किसी चीज़ से फर्क नहीं, न कृष्णा को था न नारायण को है। हर धर्म में एक है साधना, तू बैठ, तेरा काम मैं कराता हूँ। अगर तू करने चला तो ईश्वर कहता है मैं बैठ जाता हूँ, जा तू ही कर ले।
अगली बार आपको अपनी लाइफ में ये उलझन हो, समझ ही नहीं आए व्हाट इज़ इट दैट्स हैपनिंग इन माय लाइफ, क्या है, क्यों हो रहा है, खुद को आईने में जाके देखिए, क्या आपने अपने बड़ों को दुत्कारा है, क्या आप में अहंकार आ गया है, आप बड़ों का शुक्रिया नहीं करते, और अगर आपके बड़े किसी भी रूप में हो सकते हैं, मन से शुक्रिया नहीं अदा करते। बहुत छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा खर्च नहीं होगा। एंड हियर इज़ द बोनस स्टेप, रोज़ाना वॉक पे निकलिए, घर के बाहर 2 क्षण निकलिए, बात करिए, गाइड मी, शो मी। और कोई दिन खाली नहीं होगा कि आपकी ये दुआ या आपकी प्रार्थना वो इनकार कर दे, क्योंकि तुरंत अंदर से कहीं ना कहीं से जवाब आएगा। केतु को साध लिया आपने, अपने जीवन को साध लिया, फिर ये जो जिन भी चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हैं ना, आपको भागने की ज़रूरत नहीं होगी, वो आपके पीछे पीछे भागेंगे। उम्मीद करती हूँ एपिसोड आपको पसंद आया, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे, टेक केयर।